बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ छोटी-छोटी ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो हम खाना बनाते वक़्त हमें किचन में जिनका सामना करना पड़ता है। ये कहने को तो बिल्कुल छोटी-छोटी हैं, लेकिन अगर हम इनको अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर लें तो हमारे बहुत से काम जो हैं वो आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहली मेरी टिप ये है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि आटा गूँध के फ्रिज में रख देते हैं अपनी सहूलत के लिए, 2 या 3 दिन के लिए इकट्ठा गूँध के रख देते हैं। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि एक ही दिन का गूँध लें, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो क्या होता है कि आटे का कलर ऊपर से ब्लैक हो जाता है और हार्ड हो जाता है। तो उसका कलर जो है ब्लैक होने से बचाने के लिए जब भी आटा गूँध के रखें उसके ऊपर हल्का-सा ऑयल लगा दें और उसको इस तरह से कवर कर दें। आप किसी भी बाउल की कैप वाला बाउल लें, उसमें रख लें या इसके ऊपर आप कोई भी रुमाल जो है वो गीला करके रख देंगे, तो आपका आटा जो 2-3 दिन तक इसी तरह से महफूज़ रहेगा और ब्लैक कलर नहीं होगा। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आजकल अमूमन जैसे कि गैस का बहुत इशू है, हम ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम जिस टाइम चाहें उस टाइम ही रोटी बना के ताज़ा किसी को दे दें। तो क्या होता है कि अमूमन जो अफ़राद घर देर से आते हैं जिनके लिए उनके लिए क्या किया जाता है कि रोटी बना के रख दी जाती है। तो रोटी को महफ़ूज़ करने के लिए हम हॉट पॉट का इस्तेमाल करते हैं ताकि रोटी उसमें नरम भी रहे और गर्म भी रहे। लेकिन क्या होता है कि हॉट पॉट के अंदर हीट होती है और हीट की वजह से जब हम इसकी लिड बंद कर देते हैं तो अंदर जितनी भी हवा होती है वो स्टीम की फ़ॉर्म में वो जैसे वाटर वेपर्स बन जाते हैं और उससे क्या होता है कि नीचे वाली जो आपकी रोटी होती है ना, वो उस पानी से गीली हो जाती है, जो खाने के काबिल नहीं रहती है। तो जब भी इस तरह से रोटी महफ़ूज़ करें, तो रुमाल के नीचे कोई सा भी पेपर रख लें, कॉपी का कोई पेज रख लें, रफ़ कॉपी का या कोई अख़बार का टुकड़ा रख लें, तो उससे क्या होगा, जितनी भी नमी अंदर आएगी, क्योंकि रोटी गर्म होने की वज़ह से अंदर नमी आ जाती है, तो वो इस पेपर के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। और इस तरह से एक पेज ऊपर भी रख दें और इस तरह से रोटी जो है, वो गीली होने से महफ़ूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट मेरी टिप जो है कि अमूमन हमारे घरों में जो दूध आता है तो आम तौर पर सारी लेडीज़ इसी तरह करती हैं कि ऊपर से मलाई उतार के जमा कर लेती हैं और फिर उससे मक्खन बना लेती हैं या घी बना लेती हैं, घर में देसी घी बना लेती हैं। तो किस तरह से दूध के ऊपर गाढ़ी एक तय मलाई की लाई जाए, उसका क्या तरीका है कि दूध को अच्छे से पहले बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उसको पहले फेंट लें अच्छी तरह और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो उसको उसी तरह से यहाँ पे आपने अपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है और यहाँ पे इसको ऊपर वाले इसके पोर्शन में रखा है, ये ऊपर जो इसका खाना बना हुआ है, यानी नीचे नहीं रखें क्योंकि जब अगर हम मोटी तय चाहते हैं तो इसके ऊपर हम कोई भी कवर नहीं करेंगे। अगर आप इसके ऊपर प्लेट वगैरह रख देंगे तो फिर मलाई जो है वो मोटी तय वाली नहीं जमेगी। तो जब कवर नहीं करेंगे तो फिर इसको ऊपर रखना ज़्यादा बेहतर है ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ ना गिरे। और इस तरह से देखें, ये इतनी मोटी जो है मलाई, ये हमारी रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, इसको उतार लें और आप फिर मेरे पास यहाँ पे पहले की भी मलाई काफ़ी जमा हुई थी, मैंने यहाँ पे उतारी और मैं साथ ही जो है इसका घी बनाने लग गई हूँ। तो घी बनाते वक़्त भी आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि घी के जायके को मज़ीद अच्छा करने के लिए और उसकी खुशबू को तेज़ करने के लिए यहाँ पे एक छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप घर में घी बनाएँ तो ये एक छोटा-सा टुकड़ा गुड़ का और ये 2 छोटे-छोटे टुकड़े जो है दालचीनी के आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कर दिया करें। इससे एक तो इसकी खुशबू में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है, घी की जो एक ख़ास खुशबू होती है और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। तो आप लाज़मी ये ऐड करके देखिएगा, बहुत ही खुशबूदार और ज़ायकेदार देसी घी जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है कि जब हम मलाई से मक्खन निकाल के या डायरेक्ट ही दूध से घी बनाते हैं, तो वो जो दूध हमारे पास बाकी बच जाता है, तो अगर वो आपके पास कम मिकदार में ज़्यादा हो, उसकी आप खीर बना सकते हैं और भी काम आ सकता है। लेकिन अगर कम मिकदार में है, तो उसको वेस्ट मत करें और इस तरह से आप उसका दही जमा सकते हैं और बहुत ही मज़े का क्रीमी जो है वो उसके साथ दही बनेगा। नेक्स्ट कुकिंग करते वक़्त अक्सर ये यहाँ पे मैं शामी कबाब का मटीरियल मैंने कुकर में डाला है और मैं इसको बॉयल करने लगी हूँ। अक्सर हम कोई भी दाल जब बॉयल करते हैं, चने की दाल हो गई या दूसरी दाल जब हम उसको बॉयल करते हैं, तो उसमें मेन इश्यू जो हमें आता है, वो आता है कि पानी उबल के बाहर आ जाता है। और अगर हमें जल्दी हो तो हम क्या करते हैं कि कुकर में बॉयल कर लेते हैं, तो उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा बाहर आता है। तो पानी जब दाल दाल को बॉयल करते हैं, तो पानी को बाहर ना आए, उससे बचने के लिए इसमें 1 चम्मच ऑयल का ज़रूर ऐड कर दिया करें। इससे आप एक तो महफूज़ रहेंगे कि कुकर भी नहीं फटेगा कि दाल अंदर उबल के बाहर जब आती है तो अक्सर फँस जाती है। तो ये मसला भी आपके साथ नहीं होगा, लाज़मी 1 चम्मच जो है ना इसमें ऑयल का ज़रूर ऐड कर दिया करें।
नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी से रिलेटेड है कि जब आप इस तरह का कोई मटेरियल आप मिक्स करने लगें, अगर तो आपके पास डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी मिर्चों वाली चीज़ या आलू की पीठी या इस तरह से ये शामी कबाब का मटेरियल आपने जब मिक्स करना हो, तो हल्का-सा जो है ना ऑयल अपने हाथों को ज़रूर लगा लें। उससे क्या होगा कि एक ऑयल की तह जो है आपके हाथों पे आ जाएगी और इस तरह से जितनी भी मिर्चें वगैरह होती हैं, वो हाथों को नहीं लगती हैं और जलन नहीं होती है। तो हाथ जो हैं जलने से मिर्चों की जलन से महफूज़ रहते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा सीन हो कि मिर्चें बहुत तेज़ हों, जैसे कि आजकल बहुत तेज़ आ रही हैं और हल्की-सी कोई अगर जलन महसूस हो रही हो, तो आलू काट के तो आप अपने हाथों पे अच्छी तरह से मल लें, तो उससे जो है जलन भी ख़त्म हो जाती है। शामी कबाब बनाने में मेन मसला जो होता है शामी कबाब बनाने का होता है कि एक ही साइज़ के और एक जितने मोटे नहीं बन पाते हैं, कोई पतला, कोई टेढ़ा-मेढ़ा बनता है, तो उसको बनाने के लिए सिंपल ही हमारे घरों में जैम की बॉटल आती है, उसका कैप ले लें इस तरह से और उसके ऊपर कोई भी शॉपर बैग का एक टुकड़ा काट के रख लें। और एक मटेरियल यहाँ से लें जितना आप चाहते हैं, तो उसको इस तरह से हाथ के ज़रिए से उसी कैप के ऊपर रख के पेड़े की तरह इस तरह को घुमाएँ और जस्ट आपने 1 या 2 बार इसको प्रेस करना है, तो वो खुद ब खुद जो है ना उसकी शेप शामी कबाब की शेप में वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सारे एक इक्वल साइज़ में गोल बिल्कुल ऐसे जैसे कि बाज़ार से लिए गए हैं। एक ही शेप के जो है ना वो शामी कबाब रेडी हो जाएँगे। तो जब इस तरह से आप रेडी कर लें, तो ये एक और मसला आता है कि जी हाँ, क्या किया जाता है कि शामी कबाब को मुख़्तलिफ़ अगर एक तह बन गई है एक बर्तन में, तो दूसरा बर्तन लिया जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? कि इस तरह की शीट अगर आपके पास है, तो वो लगा लें इसके ऊपर, अगर नहीं है, तो कोई सा भी ये शॉपिंग बैग ले लें, शॉपर बैग ले लें और उसको काट के, तो उसके ऊपर रख के, तो आप इसके ऊपर जितनी चाहें मज़ीद बना-बना के शामी कबाब उसकी तह लगा सकते हैं। यानी आप शॉपर बैग के साथ इसको कवर कर लें और जितनी चाहें ये देखिए यहाँ मैंने इतने सारे जो हैं इस तरह से तह ल वो लगा के शीट लगा के तो काफ़ी 2 से 3 तहें जो हैं शामी कबाब की यहाँ पे बना दी हैं। जब ये रेडी हो जाए इसको आप फ्रीज़र में रख दें और फ्रीज़ हो जाएँ, तो फ्रीज़ होने के बाद ये ज़िप-लॉक बैग मिलते हैं इस तरह से, तो जितने भी ये क्योंकि फ्रीज़ हो चुके हैं, अब आप इस ईज़िली जो है किसी भी इस तरह से बैग के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं या किसी कंटेनर के अंदर भी आप इसको सेव कर सकते हैं। बजाए इसके कि वो उसी तरह डिश में पड़े रहें या किसी बड़े बर्तन में पड़े रहें, आप इस तरह से पैकिंग में इसको एडजस्ट कर लें। कंटेनर में किसी में छोटे बाउल जो होते हैं, उनमें जो डिस्पोज़ेबल बॉक्स वग़ैरह मिलते हैं, उनमें इस तरह से आप फ़िल करके उनको तो आप सेव करके रख सकते हैं। तो ये मेरी छोटी-छोटी खाने बनाने से रिलेटेड टिप्स थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आएँ तो जी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।